Hello students, welcome to Ashramik Vidyalaya. How are you all? I hope you all have to be fine. Okay students, in the previous video we have to be studied about the different force sphere of the earth, and from there we have to discuss about the lithosphere. Yes, in the previous video I have also give you a activity to draw a picture. I hope so all of you have to draw a picture of nature too around your. Now today we have to be discuss about the hydrosphere. Hydrosphere, it's related to water bodies. So let us be discuss about it. Now let me talk to you about a hydrosphere. The hydrosphere is the liquid components of the earth. ये हाइड्रोस्फीयर जो है दैट शुड बी रिलेटेड टू अ लिक्विड कंपोनेंट्स, जो लिक्विड से जुड़ा हुआ कंपोनेंट्स है. इट इंक्लूड्स द ओशियन, सीज, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. विच बॉडीज शुड बी इंक्लूड इन इट? देयर आर ओशियन, सीज, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, streams. On the surface of the earth there are the area of water is more than that of land. जो लैंड के ऊपर सरफेस, अर्थ का जो सरफेस है उसमें जो लैंड एरिया है उससे ज़्यादा वाटर बॉडी जो है वो ज़्यादा है. वाटर का जो वाटर से जो एरिया जुड़ा हुआ है, यानी जितना कवर किया हुआ है वाटर एरिया, तो वो लैंड एरिया से ज़्यादा है. हाइड्रोस्फीयर कवर्स 71% ऑफ द अर्थ सरफेस. टोटल वर्ल्ड सरफेस, अर्थ का जो सरफेस है उसमें 71% सरफेस जो है वो अर्थ का कौन कवर करता है? हाइड्रोस्फीयर. अ वाटर बॉडी इन हाइड्रोस्फीयर दैट कैरीज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज नोन एज द ओशियन. ओशियन क्या है? कि जहां पे वाटर अमाउंट इज मोर देन is known as the ocean. These oceans are the Pacific Ocean. Which are the oceans? So Pacific Oceans, the Atlantic Oceans, the Indian Oceans and the Arctic Oceans. So here the question is there arise कि how many oceans are there? So there are 4 oceans: Pacific Oceans, Atlantic Oceans, Indian Oceans and Arctic Oceans. All these oceans are connected with each other. The water bodies close to the land are known as seas, bays, strait, gulf, etc. ये जो वाटर बॉडीज है वो उससे जुड़े हुए जो है, वो जो लार्ज अमाउंट वाटर बॉडीज जो है उससे जुड़े हुए जो एरिया है उसको सी, बेस, स्ट्रेट, गल्फ ऐसे नामों से जाना जाता है. The ocean on the earth are huge and deep. Valleys with depth of 10 to 11 kilometers are located at their bottom. जो वैली है वो 10 टू किलोमीटर डीप होती है, यानी कि 2 पहाड़ों के बीच का जो एरिया होता है दैट इज नोन एज अ वैली. द ओशन बेड हैज सिमिलर फीचर्स लाइक दैट. ओशन बेड जो है, जो ये हम लोग बोलते हैं कि रिवर बेड, उसी तरह ओशियन बेड. तो ओशियन बेड जो है दैट्स सेम फीचर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. इट हैज अ हाई माउंटेन्स, प्लेटू, वास्ट प्लेन्स, वैली एक्सेट्रा. और जिसके अंदर हाई माउंटेन्स, प्लेटू, वास्ट प्लेन, वैली एक्सेट्रा, ये सारी सिमिलरिटीज जो है वो दैट शुड बी रिलेटेड टू ओशियन बॉडीज. नाउ मम्मी, हाउ मच वाटर विल देयर बी इन द सीज? सिंस सी वाटर इज सॉल्टी इट इज यूज्ड टू अस. एक क्वेश्चन अराइज हुआ है कि सीज जो है, सीज के अंदर कितना वाटर है और क्या ये सॉल्टी है, हम इसका यूजेस कर सकते हैं? तो उसके लिए yes, ocean contain 97% of the total amount of water on the earth. ओशन के अंदर टोटल वाटर बॉडी में से 97% वाटर जो है वो अर्थ में, वो ओशन में है. अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ रिमेनिंग वाटर इज ट्रैप्ड इन आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स. आइस कैप यानी कि जो थिक लेयर आइस और स्नो का जो होता है उसको आइस कैप कहा जाता है. और ग्लेशियर्स मतलब क्या होता है कि आप लोग ने जैसे डिस्कवरी में या किसी फिल्म में देखा होगा
मूवी में देखा होगा कि आइस जो है, आइस का जो आइस की जो रिवर होती है, जो उसको ग्लेशियर्स कहा जाता है, अ मास ऑफ आइस दैट मूव स्लोली डाउन अ वैली, दो वैली के बीच में से जैसे बर्फ की जो नदी बहती है उसको क्या कहा जाएगा, ग्लेशियर्स। एट पोल्स, ये कहाँ पे है, तो नॉर्थ पोल में, हिमालयाज एंड अदर माउंटेन्स। Some water is accumulated in the lakes and some flows in the rivers and some is stored in the interior of the earth as a groundwater, जिसमें से ये जो हम ये डिस्क्रिप्शन दिया है 97% वाटर का, तो 97% में कुछ जो है लेक्स में कन्वर्टेड है, कुछ जो है रिवर में फ्लो आउट होता है और कुछ जो है वो ग्राउंड वाटर की तरह नीचे स्टोर है। द अमाउंट ऑफ पोर्टेबल वाटर इज लेस, जो ड्रिंकेबल वाटर है वो लेस है, ज्यादातर जो वाटर है वो ड्रिंकेबल नहीं है, लेकिन उसको प्योरिफिकेशन करने के बाद दैट शुड बी ड्रिंकेबल। फ्रेश वाटर इज प्रेशियस, दिस फ्रेश वाटर इज रिक्वायर्ड बाय अ लिविंग बीइंग्स फॉर द एग्जिस्टेंस, हमारे रहने के लिए, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए जो फ्रेश वाटर वे है वो जरूरी है। द मॉइस्चर फॉर रेन विच इज द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर कम्स फ्रॉम द ओशियन ओनली, जो रेन का जो मॉइस्चर है जो कहाँ से मेनली जो फ्रेश वाटर्स है यानी कि जो ओशियंस है वहां से ही हम लोगों को ये रेन का जो मॉइस्चर है दैट शुड बी प्रोवाइड फ्रॉम अस। नाउ वैल्यूएबल केमिकल, मिनरल्स, सॉल्ट, फिशेस एक्सेट्रा आर फाउंड इन द सीज। As we have living organism on the land, in the same way the seas and the oceans have a aquatic life inside them। जैसे कि लैंड एरिया पे लिविंग बीइंग्स आप लोग देखते होंगे लैंड एरिया में, उसी तरह एसएमएस ओशियंस के अंदर भी एक्वेटिक लाइफ है। द ट्रिमेंडियस फोर्स ऑफ वेव्स, tides and currents of oceans are potential source for generating electricity। तो वाटर जो है not only for use for drinkable only, तो वाटर बॉडी जो है दैट शुड बी ऑल्सो यूज फॉर के, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स जो सीज के अंदर रहते हैं तो उनके लिए एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। इसके अलावा जो फोर्स यानी कि जो वेव्स, टाइड्स, ये सारे जो ओशियंस के अंदर क्रिएट होते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है, तो दैट शुड बी अ यूजेस ऑफ द वाटर बॉडीज। बिसाइड दिस ओशियंस आर ऑल्सो यूजफुल एज अ वाटरवेज, और अभी जो है वो वाटरवेज से भी और ये ओशियन जो है वाटरवेज में भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि एक कंट्री से अदर कंट्री में जाना हो तो जो शिप्स है, स्टीमर्स है, दैट उसके द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दैट्स व्हाई दे हैव टू बी यूज द वाटरवेज। So this way the hydrosphere should be done. You have to be in your activity, you have to be refer the different type of maps, you have to be search on a Google website, there are certainly mainly world map, and you have to be notice down the which parts of the world map should be created into a water body, यानी कि आप लोगों को ओशियन, बेस, फिर सीज जो वाटर बॉडीज में कन्वर्टेड है वर्ल्ड में, तो उसको उसके ऊपर ध्यान देना है, यानी कि उसको नोटिस करना है, तो उसके लिए आप लोगों को गूगल मैप का आप लोग हेल्प ले सकते हो। नाउ नेक्स्ट स्फीयर इज देयर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर विल बी अराउंड अस, हम लोग हमारे आजू बाजू के जो एनवायरमेंट है उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं कि आज का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, तो व्हाट शुड बी देयर, द स्फीयर ऑफ एयर दैट wraps the earth from all sides is called atmosphere। एयर से जुड़ा हुआ, अर्थ को चारों तरफ एयर से रैप करके जो स्फीयर होता है दैट इज नोन एज अ एटमॉस्फेयर। इट एक्सटेंड अप्रोक्सीमेटली अप टू 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो है 1600 किलोमीटर अप टू, ऊपर यानी कि सरफेस से, हमारा अर्थ का जो सरफेस है, नीचे का जो सरफेस है उससे 1600 किलोमीटर अप जो है ये एटमॉस्फेयर का जो लेयर है दैट शुड बी अ एक्सटेंड। इट कैन नॉट बी सीन क्लियरली विद द नेक आइज लाइक अ लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। हम लोग उसको देख नहीं सकते, जैसे कि लिथोस्फीयर यानी लैंड एरिया हम लोग देख सकते हैं, हाइड्रोस्फीयर वाटर बॉडी भी देख सकते हैं, लेकिन ये जो एटमॉस्फेयर है जो हम लोग देख नहीं सकते। एटमॉस्फेयर इज अ कंपोज of various gases, water, vapor, dust particles, smoke, salt, microorganism, etc। तो एटमॉस्फेयर कैसे बनेगा, तो एटमॉस्फेयर जो है
that should be a different gases, water vapor, dust particles, smoke, salt, microorganism etc. That's all should be composed into the atmosphere. ये सारी चीजों की वजह से एटमोस्फियर क्रिएट होता है. एटमोस्फियर इज अ कलरलेस, उसको कलर नहीं ही है. ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस यानी कि विदाउट अ स्मेल, उसका कोई स्मेल नहीं है. एंड ट्रांसपेरेंट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस एलिमेंट्स आर इंक्लूड इन द एटमोस्फियर. इसके अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, ये तीनों चीज जो है एटमोस्फियर के अंदर इंक्लूड है. इट कंटेन अप्रोक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैस. ये जो एटमोस्फियर है उसका जो लेयर है जिसमें 78% जो है नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% अदर गैसेस है. तो इस तरह जो है एटमोस्फियर का जो लेयर है दैट शुड बी क्रिएटेड. नाउ व्हेन वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसे आप लोगों को माउंटेन या हिली एरिया में जाते हो तो धीरे धीरे जैसे आप लोग ऊपर जाते हो, द अमाउंट ऑफ मोस्ट ऑफ द गैसेस इन द एटमोस्फियर डिक्रीज. ये जो गैस की मात्रा होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है. ऊपर का जो लेयर होता है वो थिन होने लगता है गैसेस का. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज हैवी, सो इट इज फाउंड मोर इन द लोअर लेयर ऑफ द अर्थ. कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हैवी है, जो इसके वजह से एयर के लोअर लेयर पे उसकी मात्रा जो है वो ज्यादा दिखती है. ओजोन गैस कंप्राइजेस ऑफ अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन इन द एयर. ओजोन लेयर जो है उसका बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन है, उसकी मात्रा इतनी ज्यादा नहीं है. दिस गैस ऑब्जर्व द अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन. ओजोन गैस क्या वर्क करता है, तो वो हमारे एनवायरनमेंट में से जो रेज, सन रेज के जो होते हैं उसके अल्ट्रावायलेट जो रेज है उसको ऑब्जर्व कर लेता है. एंड दैट इज वाई द सन एंड प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम अ एक्सेसिव हीट ऑफ द सन. जिसके वजह से सन के द्वारा जो डायरेक्ट हीट होती है उससे हम लोग बच सकते हैं. दिस गैस इज मोर इन प्रोपोर्शन इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग टाइम में ये गैस की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इन द ओपन ग्राउंड एंड इन द एयर नियर द सी. ये कहाँ पे ज्यादा है, तो ओपन ग्राउंड में और जहाँ पे नियर द सी, तो ऐसी जगह पे जो है वो ओजोन गैस की जो मात्रा है अर्ली मॉर्निंग में ये प्रोपोर्शन जो है वो ज्यादा दिखती है. ओके, हियर वी हैव टू बी सी दैट प्रोपोर्शन, द पाई चार्ट शुड बी गिवन. दिस वन इज द ऑक्सीजन 20.99% in our environment. Other gases is 0.98% and nitrogen should be there 78.03%. The amount of gases should be in atmosphere should be explained by the pie chart. Okay, gases like oxygen and nitrogen keeps the living creatures on the earth alive. ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो जिसकी वजह से जो क्रिएचर्स है, लिविंग क्रिएचर्स अर्थ पे, वो जिंदा रह सकते हैं. नाइट्रोजन रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन. वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द एटमोस्फियर. वाटर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं. ड्यू टू हीट द वाटर इज इन द फ्रॉम वेपर इवेपोरेट एंड मिक्सेस विथ एयर विच इज नोन एज अ मॉइस्चर. हम लोग मॉइस्चर किसको कहेंगे, कि जो वाटर है उसके अंदर जो वेपर की मात्रा है दैट शुड बी इवेपोरेटेड एंड मिक्स विथ एयर. एयर के साथ मिक्स होने के बाद जो छोटी छोटी बूंदी में जो दिखती है दैट इज नोन एज अ मॉइस्चर. द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ वेपर इज कॉल्ड कंडेंसेशन. ये जो वेपर है उसको कूलिंग होने की जो मात्रा है दैट इज नोन एज अ कंडेंसेशन. वेरियस फॉर्म ऑफ मॉइस्चर लाइक अ ड्यू, फॉग, क्लाउड एंड precipitations are due to condensations. कंडेंशन की वजह से क्या होता है कि सुबह में हम लोगों को ड्यू, फॉग, क्लाउड्स ये सारी चीजें देखने को मिलती है. प्रिसिपिटेशन मतलब रेन, स्नो, इसके जो स्मॉल अमाउंट्स रहते हैं जो गिरते हैं. कभी कभी जैसे विंटर सीजन में भी आप लोग अर्ली मॉर्निंग में सुबह में ये फील करते हो कि जैसे रेन जैसे होता है, तो दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ द फॉलिंग डाउन द ड्यू, फॉग एक्सेट्रा, rain, snow, that should be a precipitations are due to a condensation. क्यों होता है, कंडेंशन होने की वजह से. कंडेंसेशन क्या होता है कि that should be a cooling of vapor. The effect of the atmosphere is seen on human being is in every aspect of life such as in their food habits, clothing, habitat,
क्लोथिंग हैबिटेट, कलर, इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सेट्रा। और ये जो सारी चेंजेस होती है उसकी जो लिविंग बीइंग ह्यूमन बीइंग्स है उनकी लाइफस्टाइल पे ये सारी चीज जो है वो अफेक्ट करती है। मैनी डस्ट पार्टिकल्स आर सीन इन द एटमॉस्फेयर, स्प्रेडिंग ऑफ सन रेज आर विजिबल ड्यू ऑफ दिस पार्टिकल्स। समटाइम्स यानी कि जैसे विंटर सीजन में आप लोग देखते हैं जो सन रेज जो है आपके घर में डायरेक्ट आते हैं, तो उसके जो लाइट है उसके अंदर यू हैव टू बी फील दैट देयर इज अ डस्ट पार्टिकल्स, यू हैव टू बी सी क्लियरली। It is due to dust particle that it does not suddenly turn dark after the sunset and it does not suddenly turn bright after the sunrise। ये जो डस्ट पार्टिकल है एटमॉस्फेयर में, इसकी वजह से आफ्टर द सनसेट जो है सडनली डार्क नहीं हो जाता है, जैसे धीरे धीरे जो सनसेट होने के बाद धीरे धीरे जो है डार्कनेस आती है। एसएमएस जैसे सनराइज होता है तो सनराइज के टाइम तुरंत ही जो है वो लाइट आप लोगों को एटमॉस्फेयर में नहीं दिखती है बिकॉज ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स है जो जिसके वजह से धीरे धीरे जो है वो एनवायरमेंट में ये लाइट्स जो है वो फ्लो होती है। द सन रेज आर रिफ्लेक्टेड बैक विद द हेल्प ऑफ दिस डस्ट particles on the surface of the earth and we receive the light of the sun. We are able to listen to the sound due to the presence of atmosphere। ये एटमॉस्फेयर प्रेजेंस की वजह से हम लोग जो आवाज है वो सुनने की भी एबिलिटी रखते हैं। दैट इज वाई रेडियो एंड दूरदर्शन टेलीकास्ट इज पॉसिबल। और ये एटमॉस्फेयर की वजह से रेडियो और दूरदर्शन की टेलीकास्ट जो है वो पॉसिबल है। समटाइम्स वी हैव टू बी सी दैट लाइक द नेटवर्क इज नॉट अवेलेबल, तो व्हाट शुड बी हैपन, द डस्ट पार्टिकल्स शुड बी more than into air and that is why the network should be not clear. This time we have to be suffering from the weak network. This way the atmosphere should be help to us to get the network. Even we have to be this is important to be living creature and human being. Thank you.